नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक और शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले प्रेरणादायक पाठ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा करना चाहता हूं। वे सिद्धांत जिन्होंने मेरी सोच, मेरी सफलता और मेरे भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। और अगर आप इन सिद्धांतों को वास्तव में समझते हैं और उन्हें लागू करते हैं, तो आपका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। अधिकांश लोग संघर्ष करते हैं, असफल होते हैं और पछतावे में जीते हैं क्योंकि वे इन सरल सच्चाइयों को नहीं जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये सिद्धांत दे रहा हूं। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप संघर्षों, नकारात्मकता और अपने संदेहों से ऊपर उठेंगे। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को प्रेरित करता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने सपनों को पूरा करता है। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि यह पाठ आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत 1, दूसरों से अपनी तुलना न करें। 95% लोग असफल होते हैं क्योंकि वे लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। वे दूसरों की सफलता को देखते हैं और अपने जीवन के बारे में बुरा महसूस करते हैं। वे किसी को अधिक पैसा कमाते हुए, महंगी कारें चलाते हुए, एक आदर्श शरीर वाले या अधिक सराहना पाते हुए देखते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। और यहीं पर वे हार जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुलना आपको कमजोर बनाती है। यह आपका आत्मविश्वास नष्ट कर देती है। यह आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप शुरुआत करने से पहले ही असफल हो चुके हैं। मैं आपको कुछ शक्तिशाली बताता हूं। अगर कोई आपसे अधिक सफल है, तो कोई बात नहीं। अगर किसी के पास आपसे अधिक पैसा है, तो कोई बात नहीं। अगर कोई जीवन में आपसे आगे है, तो कोई बात नहीं। आपका समय आएगा। आप और उनके बीच केवल समय का अंतर है। उन्होंने पहले शुरुआत की या उन्हें आपसे पहले एक अवसर मिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा आगे रहेंगे। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरों को देखना बंद करें और खुद को देखना शुरू करें। अगर आप तुलना करते हैं, तो खुद से करें कि आप कल कहां थे। क्या आप सुधार कर रहे हैं? क्या आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं? क्या आप नई चीजें सीख रहे हैं? यही एकमात्र प्रतिस्पर्धा है जो मायने रखती है। और यहां कुछ महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपका अपमान करता है, तो जवाब न दें। अगर कोई कहता है कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मैं लाखों कमाता हूं, तो मुस्कुराएं। छोटा महसूस न करें। ईर्ष्या न करें। बस चुप रहें और कड़ी मेहनत करें, क्योंकि एक दिन 5 साल बाद आप उन्हें अपनी रोल्स रॉयस दिखाएंगे। वे बातें करेंगे, दिखावा करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से लड़ने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, अपने क्रोध को नियंत्रित करें, अपने दर्द को नियंत्रित करें और बस काम करते रहें। सबसे अच्छा बदला सफलता है। अगर आप ध्यान केंद्रित रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वे आपको देखेंगे और कहेंगे कि यह कैसे हुआ। लेकिन आप जानेंगे कि यह इसलिए हुआ क्योंकि आपने समय बर्बाद नहीं किया, आपने उनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आप आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज से खुद से वादा करें कि आप दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेंगे। आप केवल खुद से तुलना करेंगे कि आप कल कहां थे। सिद्धांत 2, कुछ भी असंभव नहीं है। अधिकांश लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे सबसे बड़े झूठ पर विश्वास करते हैं, यह असंभव है। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। यह सिर्फ आपके दिमाग में एक भ्रम है। इस बारे में सोचिए, हजारों सालों तक लोगों का मानना था कि 1 मील को 4 मिनट से कम समय में दौड़ना शारीरिक रूप से असंभव है। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और एथलीटों ने सहमति जताई कि यह कभी नहीं किया जा सकता। फिर 1954 में एक व्यक्ति ने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम था रोजर बैनिस्टर। उसने दुनिया की बात नहीं सुनी। उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूसरे क्या कहते हैं।
उसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया कि यह संभव है और फिर एक दिन उसने यह कर दिखाया। उसने 1 मील को 3 मिनट और 59 सेकंड में दौड़ लिया। और अंदाजा लगाइए, कुछ ही महीनों बाद अन्य एथलीटों ने भी 4 मिनट से कम समय में दौड़ लिया। क्यों? क्योंकि अचानक उन्हें विश्वास हो गया कि यह संभव है। यहां सबक सरल है। जब तक कोई कुछ नहीं करता, दुनिया कहती है कि यह असंभव है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति यह कर लेता है, अचानक हर कोई यह कर सकता है। तो सवाल यह है कि क्या आप वह व्यक्ति बनेंगे जो दुनिया को गलत साबित करेगा? जब कोई आपसे कहता है कि यह असंभव है, तो आपके पास 2 विकल्प हैं, उन पर विश्वास करें और छोटे बने रहें या उन्हें नजरअंदाज करें और इतिहास रचें। आप कौन सा चुनेंगे? याद रखिए, लोगों ने कहा था कि उड़ना असंभव है जब तक कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया। लोगों ने कहा था कि दुनिया भर में बात करना असंभव है जब तक कि टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ। लोगों ने कहा था कि चंद्रमा पर उतरना असंभव है जब तक कि अंतरिक्ष यात्रियों ने यह नहीं किया। एकमात्र सीमाएं वे हैं जो आपके दिमाग में हैं। इसलिए आज से जब भी कोई कहता है कि यह असंभव है, तो आप खुद से कहें, कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे बस इसे करने वाला पहला व्यक्ति बनना है। सिद्धांत 3, यही सही समय है। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन यह कहते हुए बिताते हैं, मैं कल शुरू करूंगा, मैं इसे बाद में करूंगा, मैं सही समय का इंतजार करूंगा। लेकिन अंदाजा लगाइए, कोई सही समय नहीं होता। जीवन में आपके पास 2 विकल्प होते हैं, जुनून, अपने सपनों के लिए काम करें, या विचलन, समय बर्बाद करें और बाद में पछताएं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो अपना जुनून खोजें, और अगर आप पहले से ही जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आज से ही इसके लिए काम करना शुरू कर दें। इस बारे में सोचिए, आपकी बीमारी आपको रात 3 बजे जगा सकती है, लेकिन आपके सपने नहीं। आप कितने लोगों को जानते हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं और कहते हैं, काश मैंने अपने सपनों का पीछा किया होता, काश मैंने कठिन परिश्रम किया होता, काश मैंने दूसरों की बात न सुनी होती। जब आप कुछ करना चाहते हैं, तब तक समय चला जाएगा और आप जानते हैं कि क्या बचेगा। पछतावा। अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन न देने का पछतावा, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा न देने का पछतावा। जब किसी डॉक्टर को आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो क्या वे इंतजार करते हैं? नहीं। यही तरीका है जिससे आपको अपने जीवन को देखना चाहिए, एक आपात स्थिति के रूप में। हर सेकंड जो आप बर्बाद करते हैं, वह एक सेकंड है जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। आपके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन क्षमता कुछ नहीं है अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए आज से खुद से वादा करें, मैं सही समय का इंतजार नहीं करूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अभी शुरू करूंगा क्योंकि यही सही समय है। सिद्धांत 4, रुके नहीं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सफलता का रहस्य क्या है, तो मेरे पास केवल 2 शब्द हैं, रुके नहीं। बस यही सफलता का पूरा फॉर्मूला है। आप जो भी करें, जहां भी हों, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न हों, रुके नहीं। क्या आप थक गए हैं? ठीक है, थोड़ा आराम कर लें, लेकिन रुके नहीं। क्या आपको भूख लगी है? कुछ खा लें, लेकिन रुके नहीं। क्या आपको नींद आ रही है? थोड़ी देर सो जाएं, लेकिन रुके नहीं। क्योंकि जिस पल आप रुकते हैं, जिस पल आप हार मान लेते हैं, आप हार जाते हैं। सफलता प्रतिभा के बारे में नहीं है, यह बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं है, यह भाग्य के बारे में नहीं है, यह दृढ़ता के बारे में है। जो लोग जीवन में सफल होते हैं, वे हमेशा सबसे चतुर नहीं होते हैं, वे हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, वे बस वे होते हैं जो कभी नहीं रुकते। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और छोड़ दिया? कितनी बार आपने कहा कि यह बहुत कठिन है और चले गए? कितनी बार आपने दूसरों को सफल होते देखा और सोचा कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए? यहीं पर अधिकांश लोग असफल होते हैं। वे कुछ शुरू करते हैं, उत्साह से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए, प्रेरणा से भरे हुए, लेकिन जब चीजें कठिन हो जाती हैं, जब सफलता जल्दी नहीं मिलती, जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, तो वे रुक जाते हैं। और जिस पल वे रुकते हैं, उसी पल वे सब कुछ खो देते हैं जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी।
क्या आप जानते हैं कि आप सफलता के कितने करीब हैं? हो सकता है कि आप सिर्फ एक कदम दूर हों, लेकिन अगर आप अभी रुक गए, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। इसके बारे में सोचें, जब कोई सोने की खोज में खुदाई कर रहा होता है, तो वह खुदाई करता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जमीन सूखी होती है, उसके हाथ खून से लथपथ होते हैं, वह थक जाता है, और फिर एक दिन वह कहता है, मैं हार मानता हूं, लेकिन वह यह नहीं जानता कि अगर वह सिर्फ 1 मीटर और खोदता, तो उसे सोना मिल जाता। अधिकांश लोग सफलता से सिर्फ एक कदम दूर होने पर हार मान लेते हैं। समय को देखें, देखें कि आपके जीवन में कितना समय बीत चुका है। साल बीत गए हैं, आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, और चाहे आप सफल हो या न हो, समय तो बीतता ही रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आप बचे हुए समय के साथ क्या करेंगे? अगर आप अभी रुक जाते हैं, अगर आप हार मान लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने कर लिया, तो 5 साल बाद आप उसी जगह पर होंगे, उन्हीं पछतावों के साथ। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे, अगर आप धक्का देते रहेंगे, अगर आप रुकने से इनकार कर देंगे, तो आपका समय आएगा। जो लोग आज आप पर हंसते हैं, जो आज आप पर संदेह करते हैं, जो सोचते हैं कि आप कभी सफल नहीं होंगे, वे कल आपकी तालियां बजाएंगे। आपको बस चलते रहना है। और छोटा मत सोचें, बड़ा सोचें। छोटी सोच छोटे जीवन बनाती है। अगर आप कुछ महान हासिल करना चाहते हैं, तो आपको बड़े सपने देखने होंगे। इसलिए खुद से वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। और आपको बस एक ही चीज करनी है, चलते रहना। सिद्धांत 5, जोखिम उठाएं। जीवन जोखिमों से भरा है, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। आप हर दिन जोखिम उठा रहे हैं। जब आप सड़क पार करते हैं, तो यह एक जोखिम है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं, तो यह एक जोखिम है। यहां तक कि जब आप खाना खाते हैं, तो यह भी एक जोखिम है, क्योंकि कौन जानता है कि उसमें क्या है। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप हर दिन जोखिम उठा रहे हैं, तो अपने सपनों के लिए जोखिम क्यों नहीं उठाते? आप क्यों डरते हैं? क्या आप जानते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप कोई जोखिम न उठाएं। क्योंकि अगर आप कभी जोखिम नहीं उठाएंगे, तो आप कभी नहीं बढ़ेंगे, आप कभी कुछ महान हासिल नहीं करेंगे। आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां हैं। कुछ लोग अपना पूरा जीवन जोखिम उठाने से डरते हुए जीते हैं, और आप जानते हैं कि क्या होता है? कुछ नहीं। वे उसी नौकरी में रहते हैं जिससे वे नफरत करते हैं, वे उसी शहर में रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, वे उसी स्थिति, उसी रूटीन, उसी चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे एक मौका लेने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, चाहे आप कुछ भी करें। समस्याएं हमेशा रहेंगी। लेकिन अगर आप मजबूत हैं, अगर आपका दिमाग मजबूत है, तो आप समाधान ढूंढ लेंगे। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं पर रोते हैं, वे बैठकर शिकायत करते हैं, मेरे पास आर्थिक समस्याएं हैं, मेरे रिश्तों में समस्याएं हैं, मेरे स्वास्थ्य में समस्याएं हैं। वे पूरे दिन रोते हैं, यह सोचकर कि रोने से उनकी स्थिति बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, शिकायत करने से आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। अगर आपके पास समस्याएं हैं, तो खड़े हो जाएं और उनका सामना करें। कोई भी सफल व्यक्ति बिना जोखिम उठाए वहां नहीं पहुंचा। स्टीव जॉब्स ने जोखिम उठाया जब उन्होंने अपने गैराज में एप्पल शुरू किया। एलन मस्क ने जोखिम उठाया जब उन्होंने टेस्ला में अपना सारा पैसा लगा दिया और लगभग सब कुछ खो दिया। जेके रोलिंग ने जोखिम उठाया जब उन्होंने 12 बार अस्वीकार किए जाने के बाद भी हैरी पॉटर लिखना जारी रखा। और आज दुनिया उनके नाम को जानती है। क्यों? क्योंकि वे जोखिम उठाने से नहीं डरे। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जोखिम उठाने का मतलब बिना सोचे समझे काम करना नहीं है। जोखिम उठाने का मतलब है खुद पर विश्वास करना, तब भी जब कोई और न करे। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको जोखिम उठाने से रोक रहा है? क्या आपको अपना व्यवसाय शुरू करने से रोक रहा है? क्या आपको अपने सपनों का पीछा करने से रोक रहा है? क्या यह डर है? असफलता का डर? लोग क्या कहेंगे, इसका डर? मैं आपको बताता हूं,
जो लोग आज आप पर हंसते हैं वे कल चुप हो जाएंगे। लेकिन यह तभी होगा जब आप जोखिम उठाएंगे। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के अंदर कुछ भी महान नहीं होता। और यह याद रखें, अगर आप जोखिम उठाते हैं और असफल होते हैं तो आप सीखेंगे। अगर आप जोखिम उठाते हैं और सफल होते हैं तो आप जीतेंगे। लेकिन अगर आप कभी जोखिम नहीं उठाते तो आप इसे हमेशा के लिए पछताएंगे। तो आप क्या करेंगे? क्या आप डर में बैठे रहेंगे या जोखिम उठाएंगे? क्योंकि आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और इसे पाने का एकमात्र तरीका है बहादुर बने, जोखिम उठाएं और कभी पीछे मुड़कर न देखें। सिद्धांत 6। अपने दिमाग को नियंत्रित करें, अपने जीवन को नियंत्रित करें। मेरी बात ध्यान से सुने, आपका दिमाग या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है या आपकी सबसे बड़ी ताकत। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे नियंत्रित करते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने दिमाग के गुलाम हैं। उनका दिमाग उनसे कहता है, तुम यह नहीं कर सकते, और वे इसे मान लेते हैं। तुम बहुत कमजोर हो, और वे इसे स्वीकार कर लेते हैं। तुम असफल हो जाओगे, और वे हार मान लेते हैं। और यही कारण है कि 95% लोग अपने सपनों को कभी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं क्योंकि आपका दिमाग कमजोर है, और आपका कमजोर दिमाग आपके मजबूत शरीर को नियंत्रित कर रहा है। जिस पल आप अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं, उसी पल आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक जंगली घोड़े की कल्पना करें। घोड़ा मजबूत, शक्तिशाली और तेज है, लेकिन अगर कोई इसे नियंत्रित नहीं करता तो घोड़ा कहीं भी भागेगा, पेड़ों से टकराएगा, गिरेगा और कभी कहीं नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर एक कुशल सवार उस घोड़े पर बैठता है, उसे नियंत्रित करता है, उसे एक रास्ते पर चलाता है, तो वही घोड़ा एक चैंपियन बन जाता है। आपका दिमाग वह घोड़ा है। अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपको असफलता, आलस्य, दुख और अवसाद की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप खुद को सफलता, शक्ति, आत्मविश्वास और एक अटूट जीवन की ओर ले जाएंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, कौन नियंत्रण में है? आप या आपका दिमाग? आपका दिमाग कहता है, मैं काम से बहुत थक गया हूं, तो उसे बोलें, चुप रहो, फिर भी काम करो। आपका दिमाग कहता है, मुझे जल्दी उठने का मन नहीं है, तो उसे बोलें, चुप रहो, फिर भी उठो। आपका दिमाग कहता है, मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे बोलें, चुप रहो, मुझे करते हुए देखो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कमजोर विचारों को सुनना बंद करना होगा। एक सफल व्यक्ति वह नहीं करता जो उसे करने का मन करता है, बल्कि वह करता है जो करने की जरूरत है, चाहे उसे मन करे या न करे। इसलिए आज से अपने दिमाग के मालिक बन जाएं, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप कुछ भी नियंत्रित कर सकते हैं। सिद्धांत 7। दूसरों से कुछ भी उम्मीद न करें। मैं आपको बताता हूं, जीवन में लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। और यही कारण है कि वे हमेशा निराश, आहत, धोखा खाएं और हताश रहते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त हमेशा आपका साथ देंगे, लेकिन वे नहीं देते। आप उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार आपके सपनों को समझेगा, लेकिन वे नहीं समझते। आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपका सम्मान करेंगे, लेकिन वे नहीं करते। और फिर क्या होता है? आप रोते हैं, आप दुखी महसूस करते हैं, आप हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप दूसरों पर निर्भर थे। लेकिन मेरी बात सुने, अगर आप वास्तव में शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो कभी किसी से कुछ उम्मीद न करें। मैं अक्सर कहता हूं, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, कोई आपका जीवन बेहतर बनाने नहीं आ रहा है, कोई आपको अमीर बनाने नहीं आ रहा है। यह आपका जीवन है और केवल आप इसे बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वे किसी का इंतजार नहीं करते। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे इसे खुद बनाते हैं। वे मदद का इंतजार नहीं करते, वे खुद ही समाधान ढूंढ लेते हैं। वे इसका इंतजार नहीं करते कि लोग उन पर विश्वास करें, वे खुद पर विश्वास करते हैं।
अगर आप लगातार यह उम्मीद करते रहेंगे कि लोग आपका साथ देंगे, तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे, क्योंकि जब वे आपका साथ नहीं देंगे तो आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद कर लूंगा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई आपका साथ देता है तो बढ़िया, अगर नहीं देता तो और भी बेहतर, क्योंकि अब आप उन्हें गलत साबित कर देंगे। इसलिए आज से उम्मीद करना बंद कर दें। बस काम करें, मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। और एक दिन वही लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था कहेंगे, मुझे हमेशा से तुम पर विश्वास था, लेकिन तब तक आपको इसकी परवाह भी नहीं होगी। सिद्धांत 8 खतरनाक बने। मेरा मतलब हिंसक बनने से नहीं है, मेरा मतलब लोगों को चोट पहुंचाने से नहीं है, मेरा मतलब बुरे काम करने से नहीं है। मेरा मतलब है इतने शक्तिशाली, इतने आत्मविश्वासी और इतने अटूट बने कि लोग आपको कम आंकने से डरें। मैं आपको कुछ बताता हूं, कमजोर लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। कोई कमजोर व्यक्ति की बात नहीं सुनता, कोई कमजोर व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, कोई कमजोर व्यक्ति का अनुसरण नहीं करता। लेकिन एक मजबूत व्यक्ति सब कुछ बदल देता है। एक मजबूत व्यक्ति जब किसी कमरे में प्रवेश करता है तो लोग उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। एक मजबूत व्यक्ति सम्मान की भीख नहीं मांगता, वह उसका आदेश देता है। एक मजबूत व्यक्ति अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करता, वह उन्हें खुद बनाता है। और आप में वह व्यक्ति बनने की शक्ति है, लेकिन इसके लिए आपको नरम होना बंद करना होगा। कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं। कोई आपसे कुछ बुरा कहता है तो आप रोने लगते हैं। कोई आपका साथ नहीं देता तो आप आत्मविश्वास खो देते हैं। कोई आपका अपमान करता है तो आप हार मान लेते हैं। लेकिन किसी को परवाह नहीं है। दुनिया निष्पक्ष नहीं है, लोग निष्पक्ष नहीं हैं, जीवन निष्पक्ष नहीं है। लेकिन आपको जीवन से भी मजबूत बनना होगा। आपको वह व्यक्ति बनना होगा जो टूटता नहीं है, जो प्रभावित नहीं होता है, जो इसकी परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं। लोगों को आपको देखकर कहना चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें, यह व्यक्ति कभी नहीं रुकता। यह व्यक्ति अटूट है, क्योंकि जब आप वह व्यक्ति बन जाते हैं तो आप शक्तिशाली बन जाते हैं। और जब आप शक्तिशाली बन जाते हैं तो जीवन में सब कुछ बदल जाता है। आप अधिक हासिल करेंगे, आप तेजी से सफल होंगे, आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जिसे लोग प्रशंसा करते हैं। इसलिए आज से नरम होना बंद करें, कमजोर होना बंद करें, छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद करें। इतने मजबूत, इतने केंद्रित और इतने दृढ़ बने कि कोई और कुछ भी आपको हिला न सके। क्योंकि शक्तिशाली लोग ही दुनिया पर राज करते हैं और आप शक्तिशाली बनने के लिए पैदा हुए हैं। सिद्धांत 9 अटूट बने, सिर्फ मजबूत नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत सफलता की कुंजी है, लेकिन केवल ताकत ही काफी नहीं है। ताकत से भी कहीं अधिक शक्तिशाली चीज है अटूट बनना। एक मजबूत व्यक्ति भारी वजन उठा सकता है, एक मजबूत व्यक्ति कड़ी मेहनत कर सकता है, एक मजबूत व्यक्ति कठिनाइयों से लड़ सकता है। लेकिन ताकत की एक सीमा होती है। यहां तक कि मजबूत लोग भी थक जाते हैं, यहां तक कि मजबूत लोग भी गिर जाते हैं, लेकिन एक अटूट व्यक्ति किसी भी चीज के लिए नहीं रुकता। अगर वह थक जाता है तो भी वह आगे बढ़ता रहता है। अगर वह गिर जाता है तो वह फिर से उठ खड़ा होता है। अगर वह असफल होता है तो वह फिर से कोशिश करता है। कुछ भी उसे तोड़ नहीं सकता, कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वह हर हाल में आगे बढ़ता रहता है। मैं आपको थॉमस एडिसन के बारे में बताता हूं। उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश में 10,000 बार असफलता का सामना किया। इसके बारे में सोचें, ज्यादातर लोग एक बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं। कुछ लोग 2 या 3 बार फिर कोशिश करते हैं, लेकिन 10,000 बार? जब किसी ने उनसे पूछा कि 10,000 बार असफल होने के बाद उन्हें कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते, और यही कारण है कि आज जब आप अपने कमरे में लाइट चालू करते हैं तो आप उनके आविष्कार का उपयोग कर रहे होते हैं। अगर वे हार मान लेते तो दुनिया अंधेरे में होती। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। हो सकता है कि आप असफल हुए हों, हो सकता है कि लोगों ने आप पर हंसा हो सकता है कि आपने कोशिश की हो और 10, 20 या 100 बार असफल हुए हों। लेकिन खुद से पूछें,
क्या आप वाकई एडिसन जितनी बार असफल हुए हैं? नहीं। तो फिर आप क्यों रुक रहे हैं? अगर आपका सपना बड़ा है तो आपका धैर्य उससे भी बड़ा होना चाहिए। बाधाएं आएंगी, दर्द होगा, असफलता होगी, लेकिन अगर आप अटूट हैं तो कुछ भी मायने नहीं रखेगा। इसलिए आज से सिर्फ मजबूत न बने, अटूट बने। सिद्धांत 10। दुनिया परिणामों का सम्मान करती है, प्रयासों का नहीं। यह दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती कि आप कितनी मेहनत करते हैं। यह केवल एक चीज की परवाह करती है, आप क्या हासिल करते हैं। लोग कहते हैं, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन किसी ने मेरी सराहना नहीं की। बिल्कुल, वे नहीं करेंगे। क्योंकि प्रयास अदृश्य होते हैं, परिणाम दिखाई देते हैं। अगर एक छात्र दिन में 12 घंटे पढ़ता है, लेकिन फिर भी परीक्षा में फेल हो जाता है, तो क्या शिक्षक उसे पुरस्कृत करता है? नहीं। क्योंकि दुनिया केवल उसका सम्मान करती है जो पास होता है। अगर एक मुक्केबाज हर दिन प्रशिक्षण लेता है, लेकिन मुकाबला हार जाता है, तो क्या उसे चैंपियनशिप बेल्ट मिलती है? नहीं। क्योंकि दुनिया केवल उसका सम्मान करती है जो जीतता है। यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह सच है। और अगर आप इसे समझ जाते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। इस समय कुछ लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन खुद से पूछें, परिणाम कहाँ है? अगर कोई परिणाम नहीं है, तो आपको कुछ बदलने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत हो सकता है कि आपको नए कौशल सीखने की जरूरत हो सकता है कि आपको सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने की जरूरत हो। क्योंकि अंत में केवल प्रयास आपको सफल नहीं बनाएंगे, केवल परिणाम बनाएंगे। इसलिए सिर्फ कड़ी मेहनत न करें, उस तरह से काम करें जो आपको परिणाम दे। क्योंकि जब आपके पास परिणाम होंगे, तो वही लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था, आपका सम्मान करने लगेंगे। अंतिम संदेश, वह व्यक्ति बने जिसकी आप एक बार प्रशंसा करते थे। जब आप एक बच्चे थे, तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी आप प्रशंसा करते थे। हो सकता है कि वह एक सुपरहीरो था, हो सकता है कि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, हो सकता है कि वह आपके माता-पिता, शिक्षक या कोई बड़ा व्यक्ति था। जब आपने उन्हें देखा, तो आपने सोचा, एक दिन मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं, लेकिन फिर जीवन ने अपना रास्ता बदल लिया। आप बड़े हो गए, लोगों ने आपसे यथार्थवादी बनने को कहा, समाज ने आपको छोटा महसूस कराया, और आपके सपने धुंधले होने लगे। लेकिन मेरी बात सुने, आपके अंदर का वह बच्चा अभी भी जीवित है। वह बच्चा इंतजार कर रहा है, वह बच्चा अभी भी आशा कर रहा है, वह बच्चा अभी भी विश्वास करता है कि एक दिन आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जिसकी आप एक बार प्रशंसा करते थे। क्या आप उस बच्चे के सपने को मार देंगे? क्या आप उस बच्चे से कहेंगे, मैंने हार मान ली? या आप खड़े होंगे, लड़ेंगे और वह व्यक्ति बनेंगे जो आप हमेशा से बनने के लिए थे? क्योंकि सच्चाई यह है कि आप में वह शक्ति है। जिस व्यक्ति की आप प्रशंसा करते थे, वह कोई विशेष नहीं था। वह आपकी तरह एक इंसान था। केवल अंतर यह था कि उन्होंने महान बनने का चुनाव किया। अब आपकी बारी है। वह व्यक्ति बने जिस पर आपका बचपन का स्वयं गर्व करेगा। वह व्यक्ति बने जिसे आपका भविष्य का स्वयं धन्यवाद देगा। वह व्यक्ति बने जिसे देखकर लोग कहें, इस व्यक्ति ने सिर्फ जीवन नहीं जिया, उन्होंने खेल को बदल दिया। आपने सब कुछ सुन लिया है, आपने सब कुछ सीख लिया है। अब केवल एक चीज बाकी है, कार्रवाई करें। प्रेरणा बेकार है अगर आप कार्रवाई नहीं करते। ज्ञान बेकार है अगर आप इसका उपयोग नहीं करते। सपने बेकार हैं अगर आप उनका पीछा नहीं करते। इसलिए इंतजार करना बंद करें, संदेह करना बंद करें, बहाने बनाना बंद करें। यह आपका जीवन है, यह आपका पल है, यह आपका समय है। बाहर निकलें, उन्हें गलत साबित करें और महान बनें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।